महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत ही आज हमें खुशी हो रही है क्योंकि आज बाबा साहब को नमन करते हुए पूरे देश से लोग आते हैं और आज पूरे देश के लोगों को सद्गुरु रविदास महाराज जी के ऊपर, समाज के ऊपर चर्चा करने को यह मौका मिलता है। तो आज का कार्यक्रम जो है ज़्यादा संत महापुरुषों का आज नहीं है, कल जो है पूरा संत महापुरुषों का है। तो फिर भी संत महापुरुष यहाँ बैठे हैं, शुभ संदेश थोड़े थोड़े समय में आप देकर जाना। बाद में जो भी आप देश से, हर जगह से लोग आए हैं, थोड़े बात होने के बाद में हम लोग हर जगह, हर स्टेट की जो प्रॉब्लम है, मिशन के बारे में, धर्म के बारे में हम लोग बैठकर डिस्कशन करेंगे और उसमें गाइड करने का काम करेंगे। आगे हमें कैसा बढ़ना है, मिशन को कैसा आगे लेके जाना है, उसके ऊपर आज ये तेज दिन भर चलने वाला है। और शाम के टाइम भी यहाँ अमृतवाणी पाठशाला का भी कार्यक्रम है। और कल का कार्यक्रम सवेरे 8 बजे कातरत चौक से शोभा यात्रा है, 11 बजे तक दरबार में आएंगे। उसके बाद संत महापुरुषों का सबका हम सत्संग सुनने का काम करेंगे, महाप्रसाद और भंडारा लेने का काम करेंगे। लेकिन आज आप पूरे देश के हर कोने से लोग यहाँ आए हैं, तो आपको मेरे तरफ से, इतने दूर दूर से आए हैं, हृदय से मैं आपको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और आगे हम लोग मिलजुल के, जैसे नाना जी, उन्होंने भी बहुत सालों से समाज को जागरूक करने में लगे हैं। हमारी 3 जगह समाज ने जागरूक होना जरूरी है। एक आस्था, धर्म, वो हमारा होना चाहिए। हम पराया धर्मों को ऊर्जा देकर मजबूत कर रहे हैं और अपन लोग उनके व्यवस्था के गुलाम बन रहे हैं। एक तो धर्म और आस्था के नाम से संगठन चल रहा है विश्व में अपना, इसके साथ सब लोगों को, देश दुनिया के लोगों को जुड़ना है। दूसरा, क्या हमारे लिए सामाजिक संगठन एक होना चाहिए। सामाजिक संगठन में जहां हमारे समाज के ऊपर अन्याय होता है तो मिलकर हम लोग सब चारों दिशा से एक होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण है कि जब तक ये हमारे समाज के लोग सत्ता में नहीं जाएंगे तब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। तो 3 जगह हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए। 3 जगह हमको समाज को हेल्प करने की ज़रूरत है। तो हम लोग ये काम मिलजुल के करेंगे, ऐसा सद्गुरु रविदास महाराज के चरणों में मैं प्रार्थना करके आपको कह रहा हूँ कि हमें एकता के साथ रहने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ हम एक होंगे तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता है। तो मिलजुल के ये मिशन को आगे जाएंगे। मैं संत और महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा आप शुभ संदेश देके आप लोग भंडारा लीजिए जाके। बाकी मिशन के लोग जो है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और सभी स्टेट से जो आप आए हैं, तो आपको अभी इसके बाद संत महापुरुष 4-5 बोलकर जाएंगे, तो आपको हम मिशन के तरफ लेके जाएंगे। मिशन के लोगों को कम समय में आपके क्या क्या, हर स्टेट से आप आए हैं, आपके प्रॉब्लम संगठन के बारे में हमें बताइए। जितना हम आपको संगठन के माध्यम से जो सहयोग करना काम कर सकते उतना करेंगे और इस मिशन को पूरे देश दुनिया में मिलकर हम पूरे ताकत से इसको आगे बढ़ाएंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 2 शब्द गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करता हूँ।
और बहुत ही स्टेटों से आप आए हैं। मैं आपको सबको देख रहा हूँ। सब लोग आप पूरे देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं। तो आज भी लोग आते हैं और कुछ लोग घूमने भी गए हैं और कल भी आज रात भी आते हैं, कल सवेरे तक लोग आते हैं। तो बहुत खुशी हुई आप आए हैं। तो कल का भी फंक्शन हम आपको पता होना चाहिए, 8 बजे नाश्ता करके कातरत चौक जाना है। कातरत चौक से शोभा यात्रा आएगी, फिर 11 बजे के बाद मंदिर के अंदर संत महापुरुषों के प्रवचन के कार्यक्रम है। सदगुरु रविदास महाराज के वाणी के ऊपर वो हमें समझाएंगे, उनका भी हम लाभ लेंगे। आगे अभी थोड़ा थोड़ा अपना शुभ संदेश आशीर्वाद देकर संत महापुरुष जाइए। 4-5 संत महापुरुषों को समय दिया जाए। अरसो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। बाबा पिपल दास गुरु सरवण दास, हरिदास गुरु जोए, सो हमरी रखया करे, विघ्न न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास, बंदो नित सुबह शाम, चरण कवल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। चरण कवल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। जपो जी सतनाम सतनाम। आदरणीय गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गरीबों के मसीहा, चारों युगों के मालक, अमृत वाणी के रचेता, गुरुओं के गुरु, संत श्रोमणी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र दरबार श्री गुरु रविदास धर्म स्थान कात्रज पूना महाराष्ट्र के अंदर हर साल की तरह जो 7 दिसंबर का आश्रम का स्थापना दिवस, महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्ला, डेरे के संचालक परम पूजनीय गुरुदेव सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की पावन सरप्रस्ती में मनाया जाता है। और आज बहुत बड़ी गिनती में श्रद्धालुजन भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 6 दिसंबर के मुताबिक आज उनका परिनिर्वाण दिवस, आज श्री गुरु रविदास धर्म स्थान कातरई पूना में सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की पावन सरप्रस्ती एवं श्री सुखदेव बागमरे साहब आज उनके सहयोग से संत महापुरुषों की पावन सरप्रस्ती में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। मैं सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आज उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे से पहले विद्वानों ने सतगुरु रविदास जी महाराज एवं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उनके जीवन के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक समूह साध संगत को बताया है। गुरु रविदास जी महाराज दुनिया के वो क्रांतिकारी, वो महान संत हुए हैं जिन्होंने आज से 650 साल पहले काशी बनारस की पावन धरती श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में गुरु रविदास महाराज जी का आगमन, आदरणीय पिता संतोख दास जी
आदरणीय माता कलसी देवी जी के गृह श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में हुआ है। और गुरु रविदास जी महाराज उस समय इस धरातल पर आए जब एक इंसान दूसरे इंसान की परछाई से भी घृणा करने लग गया, नफरत करने लग गया। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। गुरु रविदास जी महाराज उस समाज के लिए संसार में आए जो समाज दुखी हो चुका था, जिस समाज की कोई बांह पकड़ने वाला नहीं था। अभी अभी श्रवण किया, मेरे से पहले बोलकर गए कि वे इतिहास इस बात का गवाह है कि एक नाली से, एक कुएं से एक कुत्ता, एक जानवर पानी पी सकता था, लेकिन हमारे समाज के लोग उस नाली, उस कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने समुची मानवता को ज्ञानवान होने का पावन संदेश दिया। रविदास जन्म के कारणे होत ना को नीच, नर को नीच कर डार है ओछे कर्म की कीच। गुरु जी ने कहा, भाई इस संसार में कोई भी व्यक्ति जाति के कारण महान नहीं है, जीव अपने कर्मों से महान है। और गुरु रविदास जी महाराज आज हमारे समाज के लोग पढ़ लिख गए हैं, ऊंची ऊंची पोस्टों पर चले गए हैं, लेकिन आज भी चमार कहने से घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने अपनी वाणी में एक बार नहीं अनगिनत बार लिखा, कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। कि भाई अगर चमड़े का काम करने वाला चमार है, चमड़े के काम करने वाले को चमार कहा जाता है। सबसे बड़ी चमड़े की फैक्ट्री भगवान की है, जो चमड़े के इंसान बनाकर दुनिया पर भेज रहा है। गुरु रविदास जी महाराज दुनिया के वो क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं जिनको संतों में संत श्रोमणी का खिताब मिला। महान विद्वान आचार्य रजनी जी ने लिखा कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में टिमटिमाते सितारे हैं, ब्रह्मांड टिमटिमाते सितारों से भरा पड़ा है, लेकिन उन सितारों में एक ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारा जिसकी सबसे अधिक रोशनी, जिसका सबसे अधिक प्रकाश होता है। रजनी जी ने लिखा, काशी की धरती संत रूपी सितारों से भरी पड़ी थी, लेकिन उन सितारों में अगर कोई ध्रुव तारा है वो सतगुरु रविदास जी महाराज है। हमें गर्व है कि आज दूसरे महान महापुरुषों ने गुरु रविदास महाराज की तुलना ध्रुव तारा से की है। गुरु रविदास जी महाराज, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। गुरु जी ने कहा, संसार में भाई गुणों की पूजा होती है। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुखता को खात है रविदास जात का रोग। गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने हमें गुणवान बनने का पावन संदेश दिया है। गुरु जी ने कहा, सुरसरी सलल किरत बारूनी रे, संत जन करत नहीं पानन। गंगा जल की शराब बना ली जाए, नाम जपने वाले संत उसको पीते नहीं, चाहे वो गंगा जल की क्यों ना बड़ी हो। सुरसरी सलल किरत बारूनी रे, संत जन करत नहीं पानन। सुरा पवित्र ना तवर जल रे, सुरसरी मिलत न हुए आनंद। गुरु जी ने कहा, वहीं दूसरी तरफ जिस मदरा को, जिस शराब को दुनिया के लोग अपवित्र मानते हैं, बुरा मानते हैं, उसी शराब की 2-4 बोतल बहती हुई गंगा में, बहते हुए पानी में डाल दिया जाए, वो शराब भी गंगा में मिलकर गंगा का रूप हो जाती है। तरतार पवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारन। भगत भगवत लिखिए तह ऊपरे, पूजिए कर नमस्कारन।
गुरु जी ने फिर दूसरी उदाहरण अपनी वाणी में दी है। ताड़ी का पौधा बनारस में बहुत पाया जाता है। मुझे लंबा समय बनारस में रहने का मौका मिला और ताड़ी का पौधा एक दिन मैं स्पेशली देखने के लिए गया कि गुरु रविदास महाराज की पावन वाणी में जिक्र आया है ताड़ी के पौधे का। खजूर की तरह बड़ा ऊंचा होता है, उसमें से दूषण नशा निकलता है। गर्मियों के दिनों में जो उसकी खेती करने वाले लोग हैं वो उसको एक मटका बांध देते हैं, उसमें से ड्रॉप ड्रॉप वो नशा निकलते हैं, फिर वो उसको लोग पीते हैं। गुरुजी ने कहा जिस ताड़ी के पौधे को वेद शास्त्र धार्मिक ग्रंथ पवित्र मानते हैं, भगत भगवत लिखी है तह ऊपरे पूजिए कर नमस्कारन, उसी ताड़ी के पौधे के पत्ते के ऊपर भगवान का परमात्मा का नाम लिख दिया जाए, लोग उसी को नमस्कार करते हैं, उसी को मत्था टेकते हैं, उसी के प्रणाम करते हैं। गुरुजी ने कहा इसी तरह मेरे जीवन में हुआ। मेरी जात कुटबंडला ढोर ढवंता नित्य है बनारसी आस पासा, आप विपर प्रधान ते करहे डंडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। गुरुजी ने कहा मेरा जन्म काशी बनारस के आसपास, मेरे समाज के लोग मरे हुए पशुओं का चाम ढोने का कार्य करते थे, लेकिन मैं उस जाति में उस समाज में पैदा हुआ। मैंने दुनिया का कार्य नहीं किया, मैंने परमात्मा का नाम जपा, मैंने परमात्मा के नाम की भक्ति की, अपने जीवन को गुणवान बनाया। आज उसका नतीजा क्या निकला? आज विप्रों के प्रधान मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने हमें ज्ञानवान होने का, शिक्षित होने का पावन संदेश दिया। अभी अभी श्रवण कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर दिया, एजुकेशन। गुरु रविदास जी महाराज माधो विद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र कहा जाता है। गुरुजी ने कहा तीसरा नेत्र एजुकेशन है, पढ़ाई है। बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा। गुरुजी ने कहा सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुप मखीरा। मधु की मक्खी की उदाहरण गुरुजी ने दी है। साधारण मक्खी गंदगी पर बैठ जाती है, थोड़ी देर अभी यहीं बैठी है, थोड़ी देर बाद कहीं और जाकर बैठ जाती है, लेकिन गुरुजी ने मधु की मक्खी की उदाहरण दी कि मधु की मक्खी कभी गंदगी पर नहीं बैठती। बस 2 मिनट में मैंने बात अपनी समाप्त कर दी। मधु की मक्खी कभी गंदगी पर नहीं जाकर बैठती, हमेशा सुंदर सुंदर फूलों पर जाकर बैठती है, अच्छी संगत में जाती है। और मधु की मक्खी फूलों से रस इकट्ठा कर कर ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि वो किसी और छत्ते पर लेकर जाए। हमेशा ये अपने घर को वो रस है जो इकट्ठा करके वो लेकर जाती है। और सबसे बड़ी एक मधु की मक्खी की खासियत है, एक मक्खी कभी दूसरी मक्खी को डंक नहीं मारती, भाव आपस में झगड़ा नहीं करती है। गुरुजी ने कहा जिस गली में, जिस मोहल्ले में मधु की मक्खी का जितना बड़ा छत्ता लगा हो, लोग छेड़खानी तो दूर की बात, उंगली करने से, इशारा करने से भी घबराते हैं। जिस दिन मेरा समाज मधु की मक्खियों से प्रेरणा लेकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएगा, छेड़खानी तो दूर की बात, लोग उंगली करने से, इशारा भी घबराएंगे। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हमें अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन मिला है। तीसरा बाबा साहब ने संघर्ष करने के लिए कहा। गुरुजी ने कहा पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति किसी के गुलाम रहना पसंद करता है, जो समाज, जो कौम किसी के गुलाम रहना पसंद करती है, गुलाम को कोई सत्कार नहीं देता, उसको कोई सम्मान नहीं देता। बागमारे साहब उन्होंने आज इसकी मीटिंग की ऑर्गेनाइज की है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज समूह साध संगत के बीच में मुझे भी आने का, और आज सुबह रविदासिया धर्म की मीटिंग सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज गुरु जी की पावन अध्यक्षता में हुई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आओ, जो हमारे रहबरों ने, हमारे गुरुओं ने
इस कारवे को यहाँ तक लेकर आए हैं, इस कारवे को आगे लेकर चले और गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र विचारधारा को जन जन तक, घर घर तक लेकर चले। आप सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ जी। जय गुरुदेव। बोले सोन रुपए शिव रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की जय, अमर श्री संत रामानंद महाराज की जय। सरे पेख भगवान की जय। जय गुरुदेव, सन गुरुदेव। सब करे आन की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाके रविदास। परम आदरणीय मंच ते सुशोभित संत समाज, अज बहुत ही खुशी की बात है, भागा भरिया समय जो कि देश प्रदेश तो सारे विश्व तो इत्थे अज जो गुरु रविदास महाराज जी के तीसरे धाम कातरज पूना विखे जो अज का समागम रखा हुआ है। परम सत्कार रूपी गुरु प्रसाद संघ जी सतगुरु रविदास महाराज जी ने साढ़े उपर बहुत बड़ी कृपा की है। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। सतगुरु रविदास महाराज जी ने सानू एक बहुत बड़ा संदेश दिता है। उन्होंने अपने आप अपनी जात नहीं लुकोई। उन्होंने कहा कि कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। परम सत्कार गुरु प्रसाद सिंह जी, मैं ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा क्योंकि वाघमरे साहब जी ने तो पहली ये गल बोल दी कि कल संत समाज का दिन है, जो बात होगी कल होगी। प्रसाद सिंह जी, मैं लास्ट में एक गल जरूर बोल दूंगा कि सतगुरु दास महाराज जी ने जो साडे समाज के उपर जो कृपा की है, रविदास चमार उस्तत करे, वर्ण चहन एक गाए, पतत जात उत्तम पई, चार वर्ण पए पग आए। साध संगत जी, जे असीं उपर उठना चाहुंदे हां तां साध संगत जी सानू वर्णा दे झंझड़ां दे विच नहीं फसना चाहिए, क्योंकि सतगुरु दास महाराज जी ने सानू एक इहो जिहा संदेश दे के सानू गए कि रविदास चमार उस्तत करे, वर्ण चहन एक गाए, पतत जात उत्तम भई, चार वर्ण पए पग आए। उन्होंने इहो जिहा संदेश दिता सानू। उन्होंने सतगुरु दास महाराज जी ने पूरे भारत वर्ष दे विच इहो जिहा उन्होंने प्रचार किया कि उन्होंने प्रचार के सदका उन्होंने चरणों के चारे वर्ण चुके। मैं इन्हां शब्दों के नाल जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जग सतगुरु रविदास जी महाराज जी की, जग सतगुरु रविदास शक्ति, कातरा पुना तीसरा धाम गुरु रविदास महाराज जी की जय। गुरुदेव, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, फिर भी हमारा समाज इधर उधर भटकता है। बाबा साहब ने बड़ी बड़ी परेशानियां सहन करी आप लोगों के लिए। आज का दिन ये दुख की घड़ी का दिन है हमारे लिए। हमें इस दिन के लिए कोई भी कार्य खुशी का नहीं करना चाहिए। जितने भी यहाँ पर गुरु प्रेमी हैं, इस संदेश को हर किसी को बताएं, क्योंकि हमारे लिए दुख की घड़ी का संदेश है। बाबा साहब स्कूल में जाते हैं और वहाँ पानी का मटका धरा है, सब वहाँ पानी पीते हैं। बाबा साहब को पानी पीवन नहीं देते हैं वहाँ के टीचर। तो बाबा साहब कहते हैं अपनी पंक्तियों में, मूल निवासी इस भारत के हम, हे गुरु की प्यारी साध संगत जी, हम जितने भी यहाँ पर हैं हम मूल निवासी हैं। मूल निवासी इस भारत के हम 8 लोगों ने पानी पीवन नहीं दिया, झाड़ बांधे पल्ले में, किसे सुनाऊं अल्लाह सुना न भगवान। गुरु की प्यारी साध संगत जी, ना तो कोई आपका अल्लाह है ना कोई भगवान है, सिर्फ गुरु रविदास और बाबा साहब है। अपने संत महापुरुष हैं। संत बाघमारे जी महाराज 25 साल यहाँ पर हमको भी अर्थ हो गए। संत महाराज जी बहुत अच्छे हैं।
सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी जिनके रहनुमाई में हम सभी गुरु जी का प्रचार कर रहे हैं। आज का ये जो महाराज की बाबा साहब की जो है ये प्रोग्राम रखा है, सभी को मिलकर चलना है। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आ गए तो ऐसा ही प्रचार हमारे तन मन से जैसा होता है वैसा प्रचार हमको करना चाहिए, ऐसा सुझाव उन्होंने यहाँ पर रखा है। गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास महाराज की। यहाँ पर गुरु रविदास दिनदर्शिका का विमोचन हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। गुरु रविदास महाराज की। साथ में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से इंदौर की टीम आई है, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन, पगारे साहब और उनकी पूरी टीम। गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति।